नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, नरमा और कपास के भाव में प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वर्दी ने किसानों की धड़कनें तेज कर दी हैं। अब किसानों के मन में खुशी भी है और एक शंका भी है। किसानों के मन में अब ये सवाल उठने लगा है कि नरमा के भाव और कितने ऊंचे जा सकते हैं। काफी किसानों ने हमसे मैसेज भी किया था और पूछा था कि अभी नरमा की जो फसल है उसको बेचें या अभी कुछ इंतजार और करें। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि नरमा और कपास की फसल को कब बेचें और कब तक रखें। तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले दुर्लभ वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस बार नरमा और जो कपास के जो भाव हैं वो अपने रिकॉर्ड स्तर तक जाएंगे। इस बार नरमा और कपास के भाव में और भी ज्यादा वृद्धि होने के अनुमान अभी भी बने हुए हैं और इस बार नरमा और कपास के जो किसान हैं उनकी चांदी होने वाली है। इसके पीछे बड़ी जो वजह है वो भी बड़ी ठोस हैं और उन्हीं वजहों के आधार पर नरमा और कपास के भाव में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। देखिए दोस्तों, मांग और उत्पादन का भावों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मांग बनी रहती है और उत्पादन यदि कम होता है तो भाव में बेतहाशा वृद्धि होती है। इस बार भी ऐसा ही है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में रुई की मांग बढ़ी हुई है क्योंकि भारत विश्व का एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत विश्व का एक प्रमुख कपास उपभोक्ता देश भी है। भारत में रुई की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा भारतीय जो रुई है उसकी मांग विदेशों में भी बनी रहती है। परंतु इस बार भारत में कपास की जो उत्पादन है की जो क्षमता है या कपास का जो उत्पादन है उसको बड़ा झटका लगा है। इस बार जो बेमौसम की बारिश जो मानसून की विदाई के समय जो हुई थी उसने यहां की कपास की फसल को चौपट करके रख दिया है। देखिए दोस्तों, हमारा जो उत्तरी भारत है उसके कुछ क्षेत्र, विशेष तौर से हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि कई किसानों ने अपनी खड़ी हुई कपास की फसल में ट्रैक्टर चला दिया था क्योंकि बेमौसम की बारिश की वजह से कपास के डोडे के अंदर कीड़ा लग गया था। बार बार कीटनाशक के छिड़काव के बावजूद भी वो डोडे के अंदर वाला कीड़ा खत्म नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उत्पादन बड़ा प्रभावित हुआ है। अभी जो उत्पादन जो हो रहा है उसमें भी बड़ा ही कम उत्पादन होने की आशंका बनी हुई है। यहां तक कि खेतों में चुगाई करने वाले जो मजदूर हैं वो इस बार ठेके पर चुगाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कम उत्पादन होने की वजह से उनकी प्रतिदिन की दिहाड़ी भी बहुत कम पड़ रही है। इसलिए इस बार जो मजदूर हैं वो प्रतिदिन की दिहाड़ी के हिसाब से चुगाई करना चाहते हैं, जबकि अन्य सालों में क्या होता था कि कपास में प्रति किलो के रेट के हिसाब से मजदूर चुगाई करते थे। इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्पादन बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, विदेशों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के कारण भी रुई की बेहतर मांग बनी हुई है और हमारे स्टेट कॉटन एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी एक प्रमुख अखबार को दिए इंटरव्यू में ये आशंका जाहिर की है कि नरमा और कपास के भाव में और ज्यादा बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। तो बड़ा सवाल ये है कि अभी किसान भाई नरमा और कपास की फसल को बेचें या घर पर रखें। तो देखिए दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास में जितना स्टॉक है उसमें से जितनी आपको गहन जरूरत बनी हुई है उतना स्टॉक आप अभी बेच सकते हैं क्योंकि अभी भी भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी भी जो नरमा और जो कपास के जो भाव हैं वो लगभग 9,000 के आसपास चल रहे हैं। कुछ मंडियों में तो कल ही 9,000 से ऊपर भाव चले गए थे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको जितनी आवश्यकता बनी हुई है उतना नरमा और कपास आप अभी भी बेच सकते हैं क्योंकि अभी जो भाव चल रहे हैं वो बहुत अच्छे भाव हैं, अब तक के रिकॉर्ड भाव हैं। परंतु उसके बाद में यदि आपको जरूरत नहीं है और आपके पास में अतिरिक्त स्टॉक बच रहा है तो आपको उस स्टॉक को एक बार जरूर रखना है क्योंकि उस
बचे हुए स्टॉक के अंदर आप है वो चांस ले सकते हैं और बेहतर चांस बने हुए हैं, तो आप बढ़े हुए भावों का दोनों ही प्रकार से फायदा उठा सकते हैं। अभी भी जो भाव है वो अच्छे चल रहे हैं, इस भाव का भी आप फायदा उठा सकते हैं, और आने वाले समय में जो नरमा और कपास के भाव में जो बेतहाशा वृद्धि होने के जो अनुमान है, उन अनुमानों का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले दुर्लभ वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।